जैसा कि मेरी पहली वीडियो जो थी उसके अंदर एक बात मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक को लेकर वापस फिर आपसे बात करूँगा। तो वो दरअसल वो टॉपिक तो बहुत बड़ा है और उस टॉपिक को बहुत छोटा करके सामने रखना वो अपने आप में एक बेईमानी हो जाती है। मेरा दिल गवाही नहीं देता ऐसा करने के लिए। लेकिन क्योंकि मजबूरियाँ ये हैं कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता, उस टॉपिक को ज़्यादा पूरी तरीके से ईमानदारी से सामने नहीं रख सकता क्योंकि उसके लिए बड़ी वीडियोस बनानी पड़ेगी, आप बोर हो जाएंगे। मेरा तो मेरा तो दिल ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखूं, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखूं कि हर एक चीज़ की कलई खुल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती ना तभी वो उलझन पैदा करती है। जैसे आप किसी इंसान को देख रहे हैं, उसके शब्दों को सुन रहे हैं, बट उसके शब्द अलग बातें कर रही हैं, उसकी आंखें अलग बातें कर रही हैं, मतलब वो चीज़ क्लियर नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसकी इस बात को क्या समझूं, ये कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता कोई टॉपिक तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज डाल दिया करें, अपना सवाल डाल दिया करें, और वक्त रहते ही मैं 2-4 घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटों में आपको जवाब दे ही दूँगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो है बात ये करनी थी मुझे कि आपके जो सिम्टम्स मैंने बताए थे पिछले टाइम पे, नज़र का लग जाना, तो नज़र के ऊपर हम बात करते हैं। लोग नज़र को बहुत ही मामूली समझते हैं, हल्का समझते हैं। क्या हुआ, बाल झड़ रहे हैं, क्यों, तो किसी के मुंह से निकल गया नज़र लग गई हो। जिसने ये कहा नज़र लग गई होगी उसे ख़ुद को भी नहीं पता कि नज़र होती क्या है। उसको ऐसा लगता है कि नज़र नींबू और मिर्ची का एक मामूली सा खेल है, एक मामूली सा टोटका है और एक मामूली सी बात है, यूँ घुमाया यूँ हुआ और यूँ ख़त्म। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नज़र नींबू और मिर्ची का टोटका नहीं है। नज़र आपको चिता पर सुला देगी, नज़र आपको कब्र में सुला देगी। नज़र इतनी ख़राब चीज़ होती है, नज़र ऐसी चीज़ होती है कि लोग मिसाल देते हैं, पहले के लोग, कि ऊँट को हांडिये में उतारते। ऊँट को हांडिये में उतार देने का मतलब है कि नज़र वो कर दे जो इंसान सोच न सके। ऊँट कभी हांडिये में उतरा है? हांडिया मतलब मट्टी का छोटा सा मटका, नहीं उतरा। मगर अगर वो उतर जाए तो इंसान की सोच से परे हो जाए। तो कहने का मतलब है कि नज़र वो काम करती है और नज़र जो है नींबू मिर्ची से नहीं जाती। देखिए एक मिसाल देता चलूँ कि जब नज़र लगती है तो नज़र कई किस्म की होती है। एक नज़र तो मैंने छोटे बच्चे की बताई, कई किस्म की नज़र होती है। इसकी अलग अलग स्टेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके क्लियर कर देता हूँ। अलग-अलग स्टेज होते हैं। तो अब आपने बताया कि मेरा सर दुख रहा है, मम्मी ने थोड़ा-सा नमक उतार के बेसिन में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। आपको लगा कि हाँ, थोड़ा-सा राहत हो गई, रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। माँ ने कहा, "नहीं, मैंने नहीं कहा था नज़र लग गई है, देखा?" और फिर पड़ोस की किसी बुआ ने या किसी मौसी ने, किसी आंटी ने जो है लाल मिर्चें उतार के जो है तवे पे, गरम-गरम तवे पे, आग में, चूल्हे में रख दिया और उसमें से बदबू नहीं आई। तो कहने लगी, "नहीं, मैं नहीं कहती थी नज़र लगी, देख ज़रा सी भी बदबू नहीं है।" दरअसल ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल खेल होती है। हाँ, मैं एक छोटी-सी बात शेयर करता चलूँ, शायद उससे जो है मामला थोड़ा-सा और क्लियर हो जाए। क्या है, कोई भी चीज़ को कह देने से बात नहीं बनती, किसी भी चीज़ को समझा देने से बात बनती है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कहने से ज़्यादा समझा दूँ। होता ये है कि अ, हम जब छोटे थे तो हमारी ब्रिटिश के ज़माने की मुंबई में बिल्डिंगें हुआ करती थी, पहले शुरुआती के दिनों में। तो पारसीज़ और ब्रिटिश की मिली-जुली जो है वो तरीके से बिल्डिंगें हुआ करती थी। सागवान के बड़े-बड़े लकड़ों से जो है उसके कॉलम और उसकी बीम्स वग़ैरह बनी रहती थी
और वो बिल्डिंगें ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, वो 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंगें होती थी। और आप देखेंगे वो बिल्डिंगें आज भी जो है मजीद बंदर साइड में जो है वीटी के साइड में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। मुंबई सेंट्रल साइड में जो ओल्ड इलाका है, पुराना इलाका है, वहाँ पर आपको वो बिल्डिंगें में ऐसी बिल्डिंग्स में हम रहते थे, तो हम मिली जुले लोग रहते थे उसमें जो है। मराठीज़, गैर मराठीज़, मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स, हिंदू, गैर हिंदू, ऐसा मिक्सअप लोग रहते थे। और उसमें जो है एक महिला थी, जिनका नाम मैं नहीं शो करूँगा, मुझे पता नहीं अभी वो ज़िंदा हैं कि नहीं है, बचपन में उन्हें देखा था। तो बड़ा मशहूर था कि वो नज़र बहुत अच्छी उतारती हैं। उस वक़्त जब मैंने उनका वो नज़र उतारने का तरीका देखा, उस वक़्त मैं स्कूल वग़ैरह में शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में था। ओके। इतना ही याद है। तो उनकी नज़र उतारने का तरीका मुझे पूरा याद है, तो मैं वो आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। वो करती क्या थी कि जिस घर से ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसका बुखार बहुत तेज़ हो गया है, उसका बदन से आग जैसे निकल रही, डेफिनेटली बुखार है, वो आग ही निकलेगी, बर्फ़ की ठंडी हवाएं तो निकलेगी नहीं। लेकिन क्या होता है कि एक समझ नहीं होने की वजह से, एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारा ध्यान जो है सबसे पहले इन सब चीज़ों पे चला जाता है। इन्हीं के डॉक्टर के पास चले जाएँ, उसके लिए जो फ़ीवर के लिए जो दवाइयाँ हैं, डॉक्टर वो दवाइयाँ दे दे। उस ज़माने में जो डॉक्टर हुआ करते थे, वो भी जो है ना दवाइयों को एक मार्बल के कटोरे में, बाउल में पीस करके उसकी छोटी-छोटी पुड़ियाँ बना करके ऐसे करके दिया करते थे। और अगर सिरप देते थे ना तो वो शीशी की बॉटल, कहते थे कि आप घर से शीशी की बॉटल ले आइए, और उसके अंदर वो लाल रंग का सिरप दिया करते थे उस ज़माने में। मैं सन 75 और 80 की बात कर रहा हूँ, या 85 की बात कर रहा हूँ, मतलब 75 से 85 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर है ना, वो शीशी के ऊपर वाइट रंग का जो है ना, बिल्डिंग वाइज एक छोटी सी स्टिकर चिपका देते थे, और वो उसमें जो है ना उसकी खुराक का साइन होता था कि आप जो है इस तरीके से दवाइयों को लेंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल इतनी पुरानी बातों में नहीं जाते, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जब भी कोई बिल्डिंग की महिला ये कहती कि मुझे जो है मेरे बच्चे की नज़र उतारनी है, आप ज़रा नज़र उतार दीजिए, तो वो महिला जो थी, जो नज़र उतारा करती थी, वो कहती थी उनसे कि जब आप रात को, शाम को जब आप रोटियां बनाएंगी, तो आप जिस बर्तन में रोटियों का आटा गूंदेंगी, वो बर्तन आप धोइएगा नहीं, उसे जो है वैसे ही रहने दीजिएगा। और घर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, और न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा सी सॉल्ट, थोड़ा सा क्या मांगा था उन्होंने, हाँ लाल मिर्चें, हाँ, तो सी सॉल्ट जो है 1 चम्मच, लाल मिर्चें 7 टुकड़े या 3 लाल मिर्चें, इस तरीके से वो अपना मसाला तैयार किया करती थी। और उसके बाद क्या करती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब आप खुद भी करके देखिए, बिना नज़र के भी ये पानी गायब होता है। उसके बाद क्या करती थी कि जिस थाले में आटा गूंधा गया है, थाले में बड़ा सा प्लेट होता था वो, उसके अंदर जो है वो न्यूज़पेपर्स मोड़ ओड़ के अच्छे से बॉल जैसा बना के, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, और उसके अंदर मिर्चें, उसके अंदर प्याज के छिलके, उसके अंदर लहसुन के छिलके, ये सब चीज़ें उसके अंदर डाल करके उसको थोड़ा सा केरोसिन डालकर उसको आग लगा देती थी, और उस बर्तन में साइड से पानी डालती थी। और जैसे ही पानी डालती थी, मतलब समथिंग 2-4 गिलास डाला, और इतने में जो है आग ज़्यादा तेज़ हो जाती थी ऊपर, क्योंकि नीचे गीला होता था, ऊपर सूखा होता था, तो आग तेज़ हो जाती थी। तो एक छोटा सा, जिसको भगोना कहते हैं, पतीली भी कहते हैं, डिश भी कहते हैं, जिसमें हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, वो चीज़ जो है, वो प्लेट से, जो प्लेट के अंदर आग लगाई है, उससे थोड़ा सा छोटा, और उससे उसको क्या करती थी, आग के ऊपर उल्टा रख देती थी। अब जैसे ही वो बर्तन आग के ऊपर रखती थी, तो आग क्या काम करती थी,
आग तो बुझ जाती थी, लेकिन आग बुझने से पहले वो आसपास का सारा पानी वो अंदर सोख लेती थी। तो जब ये करिश्मा लोग देखते तो हैरान रह जाते और कहते कि हाँ, सच में नज़र थी भैया। देखिए पानी कैसे अपने आप उस डिश के, उस भगोने में, उस बर्तन में चला गया, अंदर चला गया, बताओ। जब मैं तीसरी कक्षा में गया या चौथी कक्षा में गया, तो मुझे जो है साइंस का कुछ काम था, प्रोजेक्ट था। उसमें एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके बताना था बच्चों को कि एक प्लेट लेकर के, चाहे वो चीनी मिट्टी का हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, चाहे वो लोहे का हो, कोई भी एक प्लेट ऐसा ले लिया और उसके बीचों बीच में एक मोमबत्ती लगाई, चिपका दी और उसके आसपास पानी भर दिया, ठीक है। और एक शीशे का, मतलब ग्लास, शीशे का, कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास उस मोमबत्ती के ऊपर रख दिया। जैसे ही ग्लास मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, वैसे ही वो जो प्लेट था, वो प्लेट का पानी ग्लास के अंदर चढ़ने लगा और ऊपर जाने लगा। और मुझे याद आया कि ये तो नज़र उतारने का तरीका है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि किस, मतलब क्या नज़रिया है लोगों का, नज़र की बात करते हैं। तो नज़र बहुत ही ख़राब चीज़ है, और जब नज़र लग जाती है तो फिर लग जाती है। इसी नज़र की टॉपिक को लेकर कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो में ये खुलासा कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक सोशल मैसेज, करुणा अभी गया नहीं है, हम लापरवाह ना बने, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएं और अपना भी ख्याल रखें, अपने पास पड़ोस का भी ख्याल रखें। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।